हाय गाइस, माय नेम इज ऋषभ जैन। और जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पैकिंग बाय जेरोम के जेरोम। और ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है थ्री मैन इन अ बोट, जो कि एक नॉवल है। उसका एक थोड़ा सा पार्ट लेके एक चैप्टर बनाया हुआ है। एंड पैकिंग यानी कि कोई भी जर्नी पे जाने से पहले हम लोग पैकिंग करते हैं, तैयार होते हैं, काफी सारी चीजें तैयार करके बैग में डालते हैं। बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती हैं, चाहे भले ही 2 दिन की ट्रिप हो और चाहे ही 2 हफ्ते की ट्रिप हो। लेकिन जो पैकिंग करनी होती है वो ऑलमोस्ट सेम सी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा लंबी ट्रिप होगी तो बस थोड़े से कपड़े ज्यादा रखने होंगे। बाकी कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं जो कि हर ट्रिप में चाहिए होती हैं। अब पैकिंग करते हुए बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है, कोई सामान ना रह जाए, कोई चीज रह ना जाए। बहुत जरूरी चीज होती है, कई बार वो रह जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो जनरली हम लोग लिस्ट बना के चीजों को लिख लेते हैं, पैक कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ ना कुछ तो रह ही गया, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है उस चीज की वजह से। खैर, फिर भी अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं किसी ना किसी तरह से, टेंशन फ्री होके, काम चला के, कुछ इधर उधर से जुगाड़ करके ऐसे वो कर लेते हैं। लेकिन जब हम पैकिंग करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन पूरा का पूरा इसी बात पे रहता है कि ना तो कुछ कुछ रह ना जाए, बस यहां से जो रखना है सबका सब रखा जाए। और कुछ लोग तो बड़े अच्छे होते हैं पैकिंग में, कुछ इतने खराब होते हैं कि उन्हें सामान रखने के लिए दे दो तो बिगाड़ ही देते हैं, मतलब कुछ कर नहीं सकते वो काम देने। इससे अच्छा उन्हें ना ही दो, नहीं दोगे तो ये अच्छा है, नहीं तो वो खराब ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ लोग जो बड़े अच्छे होते हैं पैकिंग में, हम उन्हें कह देते हैं कि पैकिंग कर दो ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई सामान रह ना जाए, पर ज्यादातर रह जाता है। और एक चीज जो हमेशा रह जाती है और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो है टूथब्रश। क्यों रह जाती है? क्योंकि सुबह उसकी हमेशा जरूरत होती है। जिस दिन हमें चलना होता है उस दिन उसकी सुबह सुबह जरूरत होती है। अब अगर सुबह ही है ट्रेन तो ट्रेन पकड़ने से पहले ब्रश करना होगा और हमेशा भूल जाते हैं। दिन में है तो सोचते हैं रख लेंगे और फिर भूल जाते हैं। ऐसे ही रात में होता है कि भूल ही जाते हैं। हमेशा टूथब्रश को लेकर बड़ा पंगा होता है एंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो के उठते ही सबसे पहले, खाने से पहले ब्रश तो करना ही हर किसी को। एंड हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है, जिसमें टूथब्रश सबसे ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है। और ऐसी चीज है जिसका हम सबसे ज्यादा ध्यान भी रखते हैं कि रख ले रख ले रख ले। रख के एक तो छोटी सी होती है, कई बार रख के भूल जाते हैं, मिलती नहीं है, फिर एक और रखते हैं, फिर घर में ढूंढते हैं कहाँ रह गई। तो ये जो स्टोरी है पैकिंग, ऐसे जब 3 दोस्त एक बोट में जाते हैं अपनी जर्नी के लिए, तो वो पैकिंग कर रहे हैं। और ऑथर जो है उसके 2 फ्रेंड्स और हैं, जॉर्ज और हैरिस। तो जॉर्ज, हैरिस और जेरोम के जेरोम तीनों के दिनों जर्नी पे जा रहे हैं। अब उससे पहले की पैकिंग कर रहे हैं, मतलब एक दिन पहले पैकिंग कर रहे हैं लोग सब बैठ के। अब तीनों दोस्त हैं तो तीनों पैकिंग करने बैठते हैं, तो देखते हैं कि अब इन्हें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या ये पैकिंग ढंग से कर पाते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, संभाल के रखते हैं, और क्या क्या ये भूल जाते हैं। यह हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर पैकिंग बाय जेरोम के जेरोम। तो शुरू होता है तो जेरोम के जेरोम कहते हैं कि जॉर्ज और हैरिस के घर, मतलब तीनों एक जगह हैं, जॉर्ज और हैरिस पैक करने वाले होते हैं। तो जेरोम के जेरोम कह देते हैं कि नहीं, मैं पैक करूंगा। तो कहते हैं कि क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनके अंदर एक अलग सा टैलेंट है पैक करने का, उनके अंदर एक एनर्जी सी रहती है, और वो ये नहीं देख सकते कि वो बैठे हो बाकी लोग काम कर रहे हो। और वो ये मानते हैं कि जितनी अच्छी पैकिंग वो कर सकते उतनी अच्छी पैकिंग कोई और नहीं कर सकता। वो नहीं मानते कि कोई उनसे अच्छी पैकिंग करेगा, तो इसलिए उन्हें ऐसी जॉर्ज और हैरिस पर भी विश्वास नहीं है। अब जब विश्वास नहीं है तो ठीक है, मत रखो विश्वास। तो वो आके देखते हैं जॉर्ज और हैरिस पैकिंग शुरू करने वाले हैं, तो वो कहते हैं सब छोड़ो, मैं पैकिंग करूंगा और मैं देखता हूं कि मैं बताऊंगा तुम लोगों को कैसे होती है पैकिंग। ठीक है, यहां पे पोएट जो ऑथर है उनके कहने का मतलब ये कि मैं पैकिंग करूंगा, उसका मतलब क्या है? वो क्या चाहते हैं कि वो डायरेक्शंस दें। डायरेक्शन मतलब जॉर्ज हैरिस सामान उठा के लाते रहे और बस ऑथर जो है वो बताते रहे कि तुम्हें ये चीज यहां रखनी है, ये चीज यहां रखनी है, ये चीज ऐसे रखो, ये चीज रख लो, ये चीज रख लो। पर जिस तरह से वो कहते हैं कि आई विल पैक, इनके दोस्त समझते हैं कि ठीक है भाई, ये पैक करना चाहता है, पैकिंग करना चाहता है तो कर ले। तो वो जैसे ही ऑथर कहता है कि आई विल पैक, तो वो दोनों के दोनों, जॉर्ज और हैरिस, वो बैठ जाते हैं। मतलब ऐसा ही हो गया ना, हम पैक कर रहे हो, कोई और आके कहे ला मैं काम कर देता हूं,
हम कहेंगे कर दे भाई, बढ़िया है, हमारा तो काम हो रहा है। तो जॉर्ज और हैरिस बैठ जाते हैं और बैठ के वो लोग क्या करते हैं, अपना एक पाइप पकड़ लेता है हाथ में, एक सिगार पकड़ लेता है, दोनों सोफे पे आराम से बैठ जाते हैं और अब सोच रहे हैं कि भाई जो ऑथर है, जो जेरोम के जेरोम है, वो करेगा सारी पैकिंग। जबकि जेरोम के जेरोम की इंटेंशन तो दूसरी थी। वो तो ये सोच रहे थे कि मैं डायरेक्ट करूंगा इन्हें कि ये काम करो, अब ये करो, अब ये रखो, अब ये रखो, ऐसे मैं इनकी हेल्प कर दूंगा, ये पैकिंग करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, जॉर्ज और हैरिस को लगा कि ये खुद ही कह रहा होगा, खुद ही पैक करेगा, तो कर ले भाई, उनका क्या, बढ़िया है, कर पैक। तो यहां तक बात पहुंच जाती है। अब उनका मन तो था डायरेक्ट करने का, लेकिन क्योंकि उन्होंने गलत समझ लिया तो वो दोनों बैठ जाते हैं। तो ऑथर भी कुछ नहीं कहते, ठीक है बैठ गए बैठ गए। ऑथर सोचते हैं ठीक है नहीं कर रहे हैं मदद, कोई बात नहीं, वो खुद ही शुरू हो जाते हैं पैकिंग में। ये नहीं वो जॉर्ज और हैरिस को समझाते हैं बाद में कि मेरा ये मतलब नहीं था, ये था। वो सोचते हैं छोड़ो, मैं अपने आप ही शुरू कर दूंगा पैकिंग करना, मैं अपने आप कर लूंगा, उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। यानी कि बड़े कॉन्फिडेंस से रहते हैं कि मैं बहुत बढ़िया पैकिंग करूंगा। और वैसे तो उन्हें बड़ा बुरा सा लगता है कि वो बेचारे तो अकेले काम कर रहे हों, ठीक है, और पास के लोग बैठे हैं कुछ कर नहीं रहे हैं, जबकि काम सबका है। हमें भी कितना बुरा लगेगा कि काम तो सबका है, कर मैं रहा हूं, कर आप रहे हैं अकेले। तो बड़ी नफरत सी हो जाती है, इरिटेशन होती है ना उन लोगों से कि यार काम सबका, अकेले मैं कर रहा हूं, मैं क्यों करूं, सब हेल्प करो तो काम भी जल्दी होगा, काम अच्छा होगा, एंड फिर सही रहेगा, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये थोड़ी कि मैं ही जा रहा हूं अकेला घूमने, सब जा रहे हैं। तो ये ऑथर को फील होता है, बट वो कुछ कहते नहीं। और ऐसा इनके साथ पहले भी हुआ था। इनका एक दोस्त जो था वो इन्हें बड़ा इरिटेट करता था। वो जो है हमेशा बैठ जाया करता था और हमेशा इनसे काम कराता था, हमेशा की हमेशा। और बेचारे ऑथर सीधे थे तो वो कर दिया करते थे, वो करते रहते थे। लेकिन अंदर से बड़े इरिटेट होते थे ये कि मैं क्यों करूं अकेला, क्या है ये, मुझे हर बार हर काम करना पड़ता है। उनका मन नहीं करता था अकेले काम करने का, बट क्योंकि फोर्सफुली करना पड़ता था तो ठीक है कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। और इन्हें डायरेक्ट करना पसंद था कि ये लोगों को डायरेक्ट करें, डायरेक्शन दे कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ये चीज अब रखो, ये चीज अब रखो। और ये सबसे बढ़िया काम क्या लगता था जेरोम को, कि जेब में डाले हाथ, घूमते रहें और लोगों को डायरेक्शन देते रहे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और वो करते रहे। ये इन्हें बढ़िया पसंद आता था, मतलब एक तरीके से बॉस बनना चाहते थे ये। लेकिन कभी हो नहीं पाया था इनके साथ, क्योंकि हमेशा ये फंस जाते थे और खुद ही काम करना पड़ता था। वो ये था ना, ज्यादा तेज बनने की जो कोशिश करता है वही फंस जाता है। तो यहाँ उन्होंने आके कहा कि मैं पैक करूंगा, तो जॉर्ज और हैरिस को लगा ठीक है भाई कर ले, जबकि उनका मतलब क्या था कि मैं डायरेक्ट करूंगा, तो वो गलत बोल जाते थे। तो वो ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में वो बेचारे खुद ही फंस जाते थे, हमेशा देखते थे, ठीक है। और इनके अंदर ना एक और बात थी कि ये मतलब बैठ नहीं सकते थे। अगर इनके सामने कोई और काम कर रहा है ना, तो इनकी आदत थी कि बैठ नहीं सकते हैं, मतलब ये बैठे और वो बेचारा एक स्लेव की तरह, एक नौकर की तरह काम कर रहा है। क्योंकि इनके अंदर थोड़ी एनर्जी सी थी, भले ही काम ना करना चाहते हो, बट इन्हें डायरेक्ट करने में बड़ा मजा आता था। तो ये हमेशा कहते थे कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, हमेशा चाहते थे डायरेक्ट करना, है ना, मदद करना चाहते थे, लेकिन ज्यादा नहीं काम करना चाहते थे। लेकिन देखते क्या है कि खुद ही फंस जाते, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करते थे तो खुद ही फंस जाते थे, हर बार खुद ही पैकिंग करनी पड़ती थी। तो खैर उन्होंने पैकिंग स्टार्ट कर दी, करी, जितनी चीजें थी सब रखी, ढूंढी, इधर उधर से ढूंढ ढांड के, और सारी पैकिंग करी। इनके दोस्त जॉर्ज और हैरिस जरा सी मदद नहीं कर रहे हैं, वो तो बैठ के अपने मजे कर रहे हैं। पर पोएट ऑथर को बुरा नहीं लगता, तो वो करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपना काम, और ज्यादा मतलब नहीं होता उन्हें। तो जो है वो शुरू कर देते हैं काम पैकिंग करने के बाद, काफी देर बाद, 3-4 घंटे बाद, सब कुछ सामान रखने के बाद ये बैठ जाते हैं। कहते हैं कि हाँ फाइनली पैकिंग हो गई, थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ पैकिंग हो गई। ये सोचते हैं ऑथर की चलो मैंने सारा सामान रख दिया, और क्योंकि अपने आप को परफेक्ट समझते थे तो इन्हें लगते है कि हर चीज एकदम परफेक्शन से हो गई। और जॉर्ज और हैरिस तो कुछ मदद कर नहीं रहे थे, वो तो बैठे हुए थे। तो पोएट ऑथर जो है सारा काम करके बैठ जाते हैं अपना, ठीक है पैकिंग हो गई, कहते हैं दोस्तों से पैकिंग हो गई। तो ये फाइनली जैसे फिनिश करते हैं पैकिंग, तो हैरिस इनसे पूछता है कि तुमने बूट्स रख दिए मेरे, जो बूट्स रखने थे, क्योंकि घूमने जा रहे हैं तो बूट्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑथर को याद आता है अरे यार ये तो रह ही गया, बूट्स तो रखने याद ही नहीं रहे। और वो देखते हैं कि बेड के कोने पे एक जगह बूट्स रखे हैं, तो कहते हैं कि ठीक है भूल गया, करता हूं मैं। और इनके दोस्त इन हंसने लगते हैं कि बड़ा कह रहा था कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और वो हंसने लगता है इन पे कि हाँ बूट्स तो भूल गया और बड़ा जो है पैकिंग करने वाला बना था। बट स्टिल इन्होंने बैग नहीं बंद करा था,
तो ऑथर कहते हैं कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अभी बैग नहीं बंद करा और मैंने सारी चीजें नहीं रखी हैं, एक दो रह गई होंगी। तो ये उठा के फटाफट बूट्स रख देते हैं और जॉर्ज और हैरिस इन पर हंस रहे होते हैं, जब इन दोनों को हंसने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब मदद ही नहीं कर रहे तो कोई इंसान कोई चीज भूल गया तो आप रख दो, बट स्टिल वो इन पर हंस रहे होते हैं अलग अलग तरीके से। और वो जो अजीब सी स्माइल होती है वो ऑथर को बड़ा इरिटेट करती है, जॉर्ज जिस तरह से हंसता है बड़ा इरिटेशन सी लगती है उन्हें। फिर फाइनली बूट्स रखने के बाद जैसे ही ऑथर बैठते हैं तो उन्हें याद आता है अचानक से कि यार टूथब्रश रखा या नहीं रखा। अब उन्हें याद नहीं है, पक्का कंफर्म नहीं है कि टूथब्रश उन्होंने रखा ही नहीं रखा है। और टूथब्रश एक ऐसी चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और ऑथर हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा उनके साथ टूथब्रश के साथ हमेशा उनके साथ पंगा ही रहता है। तो टूथब्रश को लेके वो बड़े डरे से रहते हैं। तो अब जब वो सोचते हैं कि उन्होंने टूथब्रश रखा नहीं रखा, तो उन्हें इस पॉइंट पे याद तो आता नहीं है कि यार टूथब्रश रखा है या नहीं रखा है, कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या रखा नहीं रखा। एंड देन उन्हें अपनी एक ड्रीम याद आती है। तो ड्रीम में वो क्या करते हैं कि रात को सोते हुए जब उन्हें कहीं भी जाना होता है तो एक रात पहले उन्हें ड्रीम आती है कि उन्होंने अपना टूथब्रश नहीं रखा, ठीक है, और उन्हें टूथब्रश की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जब भी उनको ऐसी ड्रीम आती है तो वो रात को ही उड़ जाते हैं उस ड्रीम की वजह से, यानी कि टूथब्रश का डर बैठ चुका है उनके अंदर। तो जैसी रात को ड्रीम आती है वो उड़ जाते हैं, रात को उठ के सबसे पहला काम वो ब्रश ही रखते हैं। जैसी ड्रीम से वापिस आते हैं रियल वर्ल्ड में तो वो सबसे पहले ब्रश रखते हैं। फिर दिक्कत क्या होती है, अगले दिन सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, दोबारे से अब सुबह सुबह उठ के तो ब्रश करना है। अब ब्रश तो लेकिन बैग के अंदर रख दिया, तो वो क्या करते हैं, अब सारा सामान निकालते हैं क्योंकि उन्हें ब्रश नहीं मिलता, हर बार ऐसा होता है उनके साथ। फिर उन्हें फाइनली एंड में रखा हुआ टूथब्रश मिलता है, वो टूथब्रश निकालते हैं, फिर जो है सारा सामान रीपैक कर देते हैं। और अब यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ी, वो हर बार क्या करते हैं कि टूथब्रश यूज करने के बाद वापस बैग में नहीं डालते, रीपैकिंग तो कर दी, ठीक है, दोबारा से पैक तो कर दिया, बट टूथब्रश डालना भूल जाते हैं, वापस वहीं रख देते हैं अपने घर में ही। और जब निकलने वाले होते हैं, जब ट्रेन होती है, तब याद आता है कि टूथब्रश तो लिया नहीं था। फिर भागते भागते सब ताले खोलते हुए टूथब्रश उठाते हैं, अब उसे फिर एक हैंकरचीफ में रैप करते हैं ताकि गंदा ना हो, फिर स्टेशन पे जाके कहीं जाके रखते हैं। तो टूथब्रश का हम देख सकते हैं कि जेरोम के दिमाग में बड़ा खतरनाक सी इमेज है, वो बड़ा डरते सा है टूथब्रश को लेके। अब अचानक से पैकिंग करने के बाद दोबारा याद आ गया यार कि टूथब्रश रखा नहीं रखा, वो तो याद ही नहीं है, और टूथब्रश नहीं रखा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये ड्रीम भी उन्हें आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, उसके ढूंढना शुरू करते हैं सारे सामान में कि मिलेगा टूथब्रश मिलेगा, ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सारे सामान में हाथ डाल रहे हैं, पूरा आधे सामान निकाल के ढूंढ रहे हैं कि कहीं बीच में तो नहीं रख दिया। तो अब मिल तो रानी है, जबकि जॉर्ज और हैरिस का तो 18 बार मिल गया ढूंढते ढूंढते, बहुत बार मिल जाता है, अपना नहीं मिलता। अब वो बड़े फ्रस्ट्रेट होके जेरोम क्या करते हैं, सारा सामान निकाल के रीपैक कर दे, सब चीजें बाहर निकाल देते हैं जितनी पैकिंग करी थी। तो मतलब पहले 3-4 घंटे बेचारों ने बैठ के मेहनत करी, अब दोबारा से टूथब्रश के चक्कर में कि रखा नहीं रखा भूल जाते हैं, तो सारा सामान निकाला, फिर टूथब्रश ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, जॉर्ज और हैरिस का मिल गया, अपना नहीं मिल रहा है। और यहाँ दोबारा से वही गलती कर रहे हैं क्योंकि अगले दिन सुबह जाना है, दोबारा से टूथब्रश यूज करेंगे और दोबारा से वही काम करेंगे, लेकिन आदत से एक तरीके से मजबूर है, याद ही नहीं रहता। तो उन्होंने सारा सामान निकाल दिया, एंड में एक पाउच में मिलता है उन्हें अपना टूथब्रश। तो जब उन्हें मिलता है तो वो थोड़े रिलैक्स से फील होता है कि हाँ मैंने रख लिया है। फिर सारा सामान दोबारा से रीपैक कर देते हैं, दोबारा से सारा सामान डाल देते हैं, और अब बड़े थक चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान से हो चुके हैं, और उन्हें अब उनका मन है कि मैं नहीं और करूंगा, कि मैं नहीं रखूंगा जो है चीजें, मैंने पैकिंग कर ली जितनी मैं कर सकता था, थक गए वो, क्योंकि पैकिंग करते करते एग्जॉस्टेड हो जाता है, ये चीज रखनी, ये नहीं रहा, ये रह गया, इंसान परेशान तो ज्यादा अंदर से कि यार चीजें रह ही जा रही हैं, जब भी देखो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो फाइनली वो रख देते हैं। इस टाइम पे जॉर्ज पूछता है उनसे कि तुमने सोप रखा नहीं रखा। तो इतने इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जेरोम कि कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं परवाह करता सोप के बारे में, रखा नहीं रखा मुझे नहीं पता, खुद देख लो, है ना, क्योंकि एक तो दोनों के दोनों बैठे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ये रख लिया ये नहीं रख लिया, खुद कुछ काम कर नहीं रहे हैं, ऊपर से टूथब्रश के चक्कर में उन्हें इतनी दिक्कत हो गई। तो वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए, मुझे नहीं पता, अपने आप देख लो क्या रखा क्या नहीं रखा, और मुझे नहीं पता है मुझे कुछ आइडिया नहीं है,
ना मैं केयर करता उसके बारे में, रख लिया होगा ठीक है, नहीं रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं से खरीद लेंगे, ऐसा करके इग्नोर सा कर देते हैं। ठीक है, बड़ा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो गए हैं काफी टाइम, क्योंकि पैकिंग कर रहे हैं ना, तो पक जाता है आदमी एक काम करते करते कंटिन्यूअसली। अब बैठ गए हैं तो क्योंकि उनके दोस्त भी सिगार वगैरह पी रहे, तो उनका भी मन करता है टोबैको खाने का। अब टोबैको ढूंढ रहे हैं तो पता चलता है कि यार टोबैको की जो पन्नी थी जिसमें पाउच था वो भी अंदर है बैग में, बट खैर वो ऊपर की तरफ होता है, तो सामान खोलने के बाद वो फाइनली मिल जाता है कि चलो ठीक है भाई टोबैको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से टोबैको खा के रिलैक्स करेंगे। और उन्हें जो है सारा सामान सब कुछ पैक करना पड़ता है, टोबैको भी मिलता है तो थोड़ा सामान निकालना पड़ता है, वो दोबारा से रखते हैं। सब काम करते करते रात के 10-5 हो चुके हैं, यानी कि काफी देर से वो मेहनत कर रहे हैं, तो काफी रात हो चुकी है, अब कल सुबह निकलना भी है तो सोने का टाइम होता है। तो उन्होंने जितनी चीजें उनसे हो सकती थी, जितनी चीजें उनके बस में थी, जितनी चीजें जेरोम को याद थी, उन्होंने सब रख रुक के 10 रात के 10 बजे उन्होंने जो है बैग बंद कर दिया कि बस अब मैं और पैकिंग नहीं करूंगा, यानी कि उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया है। अब एक चीज रह गई थी, जो फूड हैम्पर्स थे, यानी कि जिसमें खाने का सारा सामान सा होता है और एक बहुत बड़ा सा बैग बन जाता है। हमारे क्या होता है कि जैसे हम बाहर जाते हैं तो एक अलग बैग सा बना लेते हैं खाने का, कि इसमें सारी चीजें बस खाने की रहेंगी, प्लेट हो गई, कप हो गए, जो भी है सब खाने का बैग सा रहेगा, तो वो एक तरीके से फूड हैम्पर हो गया। उसमें एक तरीके की चीज है, खाना ही खाना है, क्योंकि खाने के साथ बड़ी दिक्कत रहती है। एक तो टाइम टू टाइम बनाना पड़ता है, ज्यादा जल्दी बना के रख लेंगे तो खराब हो जाएगा, कपड़ों के साथ नहीं रख सकते, कई बार खराब हो जाते हैं कपड़े, तेल वेल छोड़ दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो अब क्या होता है, अब ये हैम्पर पैक करने का काम है जॉर्ज और हैरिस का, क्योंकि वो देखते हैं कि जेरोम तो बहुत मेहनत कर चुके हैं, सारी पैकिंग तो उन्होंने की है, तो वो देखते हैं जेरोम को पागल होते हुए कि ये सब उसे बड़ी दिक्कत होती है, जबकि वो सोच रहे थे जेरोम तो ऐसे कह रहा था कि जैसे पैकिंग में माहिर हो, पता नहीं क्या कर देगा, पता नहीं क्या कर लेगा। तो अब उन दोनों की बारी है फूड हैम्पर पैक करने की, इन्हें सारे खाने का सामान एक जगह रख के पैक करना है। तो वो दोनों जो है अब दोनों के दोनों खड़े हो गए हैं पैकिंग करने के लिए, और बड़े एटीट्यूड में अलग से कि हम देख सिखाएंगे तेरे को पैकिंग करना, क्योंकि दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हें जेरोम को कि तुम्हें पैकिंग नहीं आती, बस मुझे ही आती है, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पैकिंग कैसे की जाती है। दोनों के दोनों खड़े हो गए हैं अलग ही एटीट्यूड में, और अब ऑथर बैठे हैं, उन्हें कुछ पैक नहीं करना, बस अब इन दोनों का काम है पैक करना। तो जॉर्ज और हैरिस अब देखते हैं फूड हैम्पर पैक करते हुए क्या क्या गंदगी मचा देते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि जो हैरिस है वो सबसे वाहियात पैकिंग करता है, यानी कि अगर आप उसे दे दोगे पैकिंग का काम तो ये तो भूल जाओ कि पैकिंग होगी, ये याद रखना कि गंदगी जरूर मच जाएगी। ठीक है, तो जो है अब पैकिंग का काम जब इन दोनों ने संभाल लिया तो ऑथर समझ जाते हैं कि हैरिस ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि काम ठीक से कर दे, वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो अब हैरिस जो है वो फूड हैम्पर पैक करने में लगा हुआ है, वो फूड हैम्पर पैक कर रहा है। तो अब देखते हैं वो क्या करता है। तो फूड हैम्पर में उन्हें क्या क्या पैक करना है, कप्स रखने हैं, केटल्स रखनी है, प्लेट्स रखनी है, बॉटल्स रखनी है, जार्स, पाइज, बहुत सारी खाने की चीजें, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो खाने की कुछ भी, वो सब रखना है। तो हैरिस पैक करता है, जैसे ही ये दोनों शुरू करते हैं शुरुआत में ही एक कप तोड़ देते हैं। तो जैसी इनकी शुरुआत है, और तो जेरोम के साथ ऐसा नहीं हुआ था, उनके साथ थोड़ी एंड में दिक्कतें हुई, बट ये दोनों तो इतने बुरे पैकर हैं, इनसे पैकिंग एक्सपेक्ट मत करो अच्छी, कि जिस मोमेंट पे शुरू किया, चीजें उठानी शुरू की पैक करने के लिए, वहीं पे एक कप फोड़ दिया इन्होंने। तो अब ये कप एक फोड़ चुके हैं। ठीक है, अब पता नहीं आगे तो क्या क्या तोड़ेंगे, शुरुआत में ये कप फोड़ देते हैं। और हैरिस क्या करता है कि सामान रख रहा है, जैसे एडजस्ट कर रहा है, तो उसे वेजिटेबल्स रखने थे, तो वो टमाटो रखता है। अब क्योंकि टमाटो क्या है कि एक सॉफ्ट सा वेजिटेबल है, अगर उसके ऊपर कुछ ज्यादा हार्ड रख दोगे वो पिचक जाता है, एकदम क्रश हो जाता है, तो इसलिए जो सॉफ्ट चीज होती है उन्हें जरूरी है कि आप ऊपर की तरफ पैक करो, एंड देन उनके ऊपर वेट ना पड़े बिल्कुल भी। लेकिन हैरिस को कहां पता, वो क्या करता है, टमाटो पैक करता है, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम, काफी बड़ा डब्बा जो कि बहुत हैवी है, वो रख देता है, और जैसे ही रखता है टमाटो हो गए स्मैश, यानी कि टमाटो भी खराब हो चुके हैं वहां पे। तो सबसे पहले तो ग्लास तोड़ा इन दोनों ने। अब हैरिस दूसरी गलती जो करता है वो है टमाटो स्मैश कर देता है। ठीक है,
टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम का डब्बा पैक करके उसे पिचका देता है, वो फट जाते हैं एक तरीके से, टोमेटो एकदम क्रश हो गए, खराब हो गए। ठीक है, अभी तो ये गड़बड़ी की है। फिर आगे अब जॉर्ज पैकिंग करते करते क्या करता है कि बटर रखना होता है, बटर। तो इन्होंने सामान नीचे की तरफ एडजस्ट किया होता है, जो जो रखना है उठा के रख रहे होते हैं। पैकिंग करते करते जॉर्ज जो है वो अपना पैर बटर के ऊपर रख देता है, यानी कि बटर भी हो गया खराब। अब बटर जो है वो स्टिकी सा होता है, चिपक सा जाता है, तो वो पैर हटाता है तो वो बटर खींचना होता है, यानी कि बटर भी अब खराब हो चुका है, बहुत ही बेकार हो